नमस्कार दोस्तों। तो हम फिलहाल कवर कर रहे हैं गांव शेखपुरा से। गन्नौर विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है और यहाँ पर हम चुनावी माहौल के बारे में लोगों से बात करेंगे कि किस का यहाँ पर पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। राम राम जी। राम राम भाई। आपका नाम? सूरज सिंह। सूरज सिंह। आपके गांव का माहौल कैसा है, क्या देख रहे हैं चुनावी माहौल के बारे में? तो भाई नो है दोनों का है, उसका कुलदीप का भी है और काजन का बड़ का जागा थे। अच्छा, देवेंद्र काद्यान का ज्यादा जीत का जागा आपके गाँव से? हाँ, गाँव से। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि टक्कर में रहेंगे कुलदीप शर्मा और देवेंद्र काद्यान। मतलब भी नहीं, टक्कर नहीं है। अच्छा, हाँ, गांव में कितनी वोट है आपकी? गांव में वैसे 2500-2600 वोट है। अच्छा, आजा पोल हो जाए हैं 22-23 उसमें ज्यादातर पलड़ा दिखाई दे रहा है देवेंद्र का। काजन का है और जीत का जागा आपके गांव से? गाँव से। अभी हमने कुछ लोगों से बात की, कह रहे हैं कि यहाँ पर कुलदीप शर्मा का ज्यादा पलड़ा। हमने भी नहीं, उनके आदमी उनकी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, आज अभी आपके गांव में अभी यहाँ पर दौरा किया कुलदीप शर्मा के बेटे ने। कोई बात नहीं, वो मेरे तभी कह रहे थे बोला आना पड़ेगा कि झंडे तले माँ झंडा दीप कर साफ कर देंगे तेरा, हम नहीं गिरेंगे एक भी वोट है। राम राम जी। अरे फिर भी बड़ा क्या क्या नाम है आपका? कोई बात नहीं, जो आपको लग रहा है वो। मैंने शर्मा करती अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए इस तरफ आ जाइए। भाई साहब क्या नाम है? संदीप नाम भाई। संदीप भाई साहब, क्या करते हैं आप? कोच हैं? हाँ कोच हूँ भाई। गांव शेखपुरा से ही हैं आप? हाँ शेखपुरा से भाई। कैसा आपके गांव का माहौल है भाई? माहौल ठीक है हमारे गाँव का भाई, कादन की तरफ है। काद्यान की तरफ है। हाँ भाई। गांव शेखपुरा का माहौल आप काद्यान की तरफ बता रहे हैं। कुलदीप शर्मा भी कह रहे हैं कि टक्कर में इस गांव में। हाँ भाई, टक्कर में था, अब नहीं है। अब नहीं है? क्यों ऐसा, अब क्या हो गया है? कुलदीप शर्मा ने काम नहीं करवाया हमारे गांव में भी। हाँ पर कह गया था भाई खाड़े में कि ओल बनवा दूंगा, उन्हें ओल नहीं बनवाया। उस पास सारे खाड़े वाले बाल टूट के बच के। देवेंद्र काद्यान के माहौल की वजह क्या है? क्यों देवेंद्र काद्यान का पलड़ा भारी है? देवेंद्र का दिन हमने खेला में बुलाया था भाई, जय भी खेला में बुलाया है। हमने जो कहा उसका डबल देख गया भाई इस हमारे। हाँ देवेंद्र का जितने बड़ा खेलना है तकरीबन देवेंद्र का दिन का नोली है। बीजेपी का आपके गाँव में कुछ है? बीजेपी का हमारे गांव में था, निर्मल आती हमारे गांव में, एक तरफा बीजेपी की देते, निर्मल नहीं आई तो इसलिए हमारे गांव में कोई वोट नहीं बीजेपी की। बीजेपी की कोई वोट नहीं है पूरी तरह से। लेकिन ये बताइए आप हमें कि देवेंद्र काद्यान और कुलदीप शर्मा में टक्कर, आप कह रहे हैं कि टक्कर वो भारी पड़ रहे हैं देवेंद्र काद्यान, लेकिन वजह क्या रही? क्या कुलदीप शर्मा पर जो आरोप लगते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुलदीप शर्मा जो हरिजन या वाल्मीकि या SC-BC कास्ट के होते हैं उनके साथ खाते पीते नहीं, उठते बैठते नहीं, लेकिन देवेंद्र काद्यान हर किसी के साथ घुल मिल कर रहते हैं और चाहे किसी भी तरह का रिश्ता हो देवेंद्र काद्यान बेटरली करते हैं। हाँ हमारे यहाँ पे दानको की चपाड़ है, उसमें प्रोग्राम कराया हुआ था। देवेंद्र का ध्यान खुद हमारे साथ में वहाँ पे दानकों के साथ और यहाँ हरिजनों के साथ खुद नीचे बैठ के खाते हैं। वो कुर्सी बिछा के वहाँ पे टेबल मंगवाता है और टेबल पर फिर भी काजू और बादाम खाता है खाली। कुलदीप शर्मा देवेंद्र अपने नीचे बचवाता है और वहाँ सभी के साथ खाता है। एक देवेंद्र का ध्यान। अच्छा, तो ये किस तरह का, क्या लोग ये समझ चुके हैं कि कुलदीप शर्मा भेदभाव करता है? कुलदीप शर्मा भेदभाव की राजनीति करता है। हाँ, वो हरिजनों की तरफ या SC-BC समाज की तरफ कुलदीप शर्मा बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखता या उनके साथ जो है बड़ी हीन दृष्टि से देखता। अब आ गया 5 साल में, अब उन याद आ गई उनकी BC की SC की। हमारे पास बहुत बच्चे खेलते हैं SC BC के, पहले उनको कोई नहीं पूछता था। अब एक बिन्ना हो लिया, अब उनके पास आता है SC-BC के पास, पहले कभी नहीं आया। 5 साल में अभी आया। लेकिन बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी अब देवेंद्र कौशिक है, तो कुछ उनका लग रहा है यहाँ पर? नहीं, हमारे गांव में यही 50 वोट मुश्किल है, वो भी निर्मल के। ये बिना मतलब भाई नहीं भी है। अच्छा, हाँ, ये 2-3 घर है बस, ये टूटे हैं। आपके माहौल का, आपके गांव का माहौल देवेंद्र काद्यान के प्रति कितने प्रतिशत आप मानते हैं? कितना है भाई? नो है 90% है। ये वाल्मीकि अपना वाल्मीकि। मेरा नाम पोपट है जी, डोल वाला। अच्छा, ढोल वाला भाई साहब, कितना माहौल आपके गांव का लग रहा है देवेंद्र गाँव में से 100 में तो 90% है जी। 100 में से 90%। लेकिन वहाँ पर बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि पलड़ा भारी कुलदीप शर्मा का है यहाँ पर। ऐसे नहीं होता, पता है क्या बात है, तो चल रहा है जैसे बंदे ने काम कर रहा है, अभी फिलहाल भी इसे बड़े बड़े काम कर रहा है, ऐसा काम कोई करनिया नहीं मान मिल रहा। ये बताइए, क्या कुलदीप शर्मा मतलब इस तरह की भेदभाव करते हैं कि SC-BC के हम साथ? दिख लाग रहा है जी, ये तो दिख लाग रहे हैं, तो हमारे पास बैठ कर नहीं खाना खा सकता, वो मानस इंसान हमारे साथ खाना खा सकता बैठ के। देवेंद्र काद्यान। हाँ बिल्कुल जी। देवेंद्र काद्यान किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते और कुलदीप शर्मा है तो वो भेदभाव रखते हैं लोग।
पता है क्या होता है, हमारे पास बैठ नहीं सकता इसी तरह से जैसे वो बैठ सकता है। हाँ हाँ, क्योंकि वो उन्होंने चाहिए कुर्सी। हाँ, एक मेज के लिए उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारा है ना जो भी देवेंद्र कादयान है, वो तो हमारे साथ बैठ के पलोथी मार के भी खाना खा सकता है। इनमें डिफरेंस है, क्योंकि कहते हैं कि कुलदीप शर्मा भी काफ़ी अच्छे नेता रहे हैं, दिग्गज रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता, और काम भी उन्होंने काफ़ी किए अपने कार्यकाल में। तो क्या कुलदीप शर्मा को मौका नहीं मिलना चाहिए फिर से, और देवेंद्र कादयान को मौका क्यों मिलना चाहिए? पता है क्या बात है ऐसा जी, देखो जैसे गरीब बच्चा है अपना ईमानदारी से लड़ रहा है, और कोई तो बदलाव होना चाहिए। उसने भी बदलाव मिला था, उसने भी कोई मौका मिला था, लेकिन हम भी ऐसा चाहते हैं उसको भी मौका मिलना चाहिए एक बार। गन्नौर हलके में क्या देख रहे हैं, क्या पूरा गन्नौर हलका देवेंद्र कादयान के साथ खड़ा हुआ है? देवेंद्र कादयान के साथ है जी। मैं ढोल बजाता हूँ, मेरे को पता है, मैं एक प्रोग्राम में जाता हूँ, मैं कुलदीप शर्मा के प्रोग्राम में जाता हूँ, किसी की भी प्रोग्राम में चला जाता हूँ। जो रैली मैंने देवेंद्र कादयान की देखी है, वो रैली मैंने कहीं नहीं देखी है, नहीं देखी है। क्या इस टाइम मैंने निर्मल की एक बार रैली देखी थी, क्या मेरे देवेंद्र कादयान भाई की रैली है। हाँ, ये बताइए, बीजेपी किसी को तो फर्क में डाल रही होगी, उनका पलड़ा कहीं पर तो उभर के आ रहा होगा। पहले स्टार्टिंग में कह रहे थे बीजेपी का कहीं पे स्टैंड नहीं करती, लेकिन अब धीरे धीरे बीजेपी तो बढ़त बना रही होगी अपनी। नहीं पता है क्या बात है, मेरे तो आसाम में तो बीजेपी की केंद्र, मेरे गांव में तो 50 भी वोट मुश्किल होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ 50 भी आपने मुश्किल बता होनी दी। चाहिए। क्यों? हर तरफ आप देवेंद्र कादयान का देख रहे हैं। कादयान है जी, जो भी कुछ है, देवा है, गांव का बेटा है, सेवा है, जो भी कुछ कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। इससे अच्छा कोई मालिक नहीं आएगा ऐसा भी। चाहे कोई भी कौम हो या छत्तीस बिरादरी, जिसे कहे बच्चा बूढ़ा नौजवान, सब देवेंद्र कादयान के कादयान साथ। का है, जो भी कुछ है, जो भी रहेगा कादयान ही है। हाँ, कन्नौर विधानसभा क्षेत्र में देवेंद्र कादयान कितनी वोटों से आपके अनुसार जीत जाएंगे? कितने? कम से कम घना नहीं तो वही बात आ गई, फिर 90% तक सही है। कोई भी है, कोई 10% ज़्यादा जाएगी तो ज़्यादा सर, बाकी जो प्रत्याशी उनकी जमानत जब। बिल्कुल है। जी भाई साहब, हमने तो बोल दिया, आपको लग रहा है कितनी वोटों से देवेंद्र कादयान जीता? कम से कम 40-50 हज़ार वोटों से भाई। आप क्या? यही है भाई, 30 से 35 हज़ार की जीत से छोरे की पूरे हल्के में काट दिया भाई हमने दे। और बैंक में लाग रहा हूँ, और एक 36 को वहाँ बैंक में, बानिया भी पंजाबी भी कत्ती रे गाँव है। अच्छा जी, कौन से बैंक में आप? कर्नाटका बैंक में हूँ, यहाँ पर गन्नौर में? गन्नौर में गनमैन हूँ। अच्छा, गनमैन है। हाँ, तो जहाँ मतलब जो लोग आते हैं बाहर के, उनके अकॉर्डिंग आप बता रहे हैं कि लोगों का ये मान देवेंद्र कादयान जीत रही है। ऐसा है, उड़े दे ये चल रहा है। हमारे एक ने कह दिया किसका के मोल है, आ जाओ। एक बोला उसका मोल है, एक बनू को यदि कुलदीप शर्मा का मोल खा लग गया, पाइड का खा लिया था। इतनी लेडीज मरद थे उड़े बर्तन लेना रहे दे न, बोला तना कह को कर दे यार है। बढ़िया पंजाबी कत्ती 36 को गनौर मत गो जंगे ने। क्या कह रहे कि ये कुलदीप शर्मा कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दिग्गजों की यहाँ पर चुनावी रैली करवा रही है। आपने देखा होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गए, दीपेंद्र हुड्डा के गए, कल दीपेंद्र हुड्डा फिर से आएंगे राजपुर गांव में, और परसों राज बब्बर भी यहाँ पर अपनी चुनावी जनसभा करेंगे। राज बब्बर जो कांग्रेस के दिग्गज नेता भी रहे हैं और अभिनेता भी रहे हैं। तो ये क्या कांग्रेस का डर है कि इस वजह से जो बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर चुनावी जनसभा कर रहे हैं? डर नहीं है, 10 लाख रहे इनका कत्ती बूंदी डाला और छारू काट देंगे करी नहीं गए। कुलदीप शर्मा कुलदीप शर्मा छाओ ये और रमेश कौशिक छाओ को दोनों थारे इबके नहीं है, इबके लोग छोड़ नहीं गए। क्यों तमाशा करे, एक बन उनकी सपोर्ट कर ले, वो उसकी कर दे उसकी, इबके नवा सपोर्ट नहीं होगी। सब ने तय दिल से मान लिया यो तय दिल से सब ने मान लिया। हाँ, दमदर का दिन है जो कुछ भी है। बहुत ही सेवा कर इस और रही बात कदे उड्डान बुलाओ है, कदे दीपेंद्र ना बुलाओ, डरदे बुला रहे हैं वह भी नाट लिए। हम कत्ती तरह सारा लाओगे, वो बब्बर आओ गब्बर भी आओ, थी कोई आओ, कोई कितने एक भी नहीं पाओगा हल्के में, बाहर नहीं जाएगा। सब ने पता ऐंठ काट नहीं के नहीं। देवाना बहुत काम देवा हैं, जैसे कर रहे हैं अभी भी बहुत अच्छा काम कर देवा देवा देनी दी टिकटे, चलो कोई बात नहीं, हम भी टिकट के साथ नहीं दे। हो गया लड़का कादयान के जीव हैं यहाँ पर ही। हाँ जी, सब कति एक तरफा है जी। अच्छा भाई साहब, एक सेकंड के लिए आप आ जाइए, कोई बात नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों का कहना कि अब हम कुछ आगे से लोगों से बात की, लोगों ने यही माना कि देवेंद्र कादयान का पलड़ा यहाँ पर भारी। क्या नाम है आपका? मोहित, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं जीएनएम करूँ भाई, 12 वाली में। आपके गांव का रुझान आप क्या देख रहे हैं? पॉलिटिक्स के तरफ क्या है कि यहाँ पर टक्कर है या फिर ये पलड़ा किसी एक नेता का भारी? एक नेता देवेंद्र कादयान का गाँव में। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि गांव के जो बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं कि कुलदीप शर्मा यहाँ पर थोड़े भारी दिखाई दे। ना, देवेंद्र कादयान है, देवेंद्र कादयान।
क्यों देवेंद्र काद्यान ही क्यों? देवेंद्र काद्यान अरे काम करवा रखे, शिक्षा में, स्वास्थ्य के बारे में एम्बुलेंस चला रखी हैं, पढ़ाई के लिए लड़कियां फ्री पढ़ रही हैं, रिक्शा फ्री चल रही, सारे काम कर रखे सर जो ना होते। खेला में आओगा, इनाम देगा जाओगा, और कोई से बुला लो, कोई नहीं आवा ना देगा। बीजेपी को भी कुछ देख रहे हैं? ना बीजेपी का कोई नहीं। थोड़ा सा क्या नाम आपका? सुरेश भाई साहब, गाँव शेखपुरा से ही। कुलदीप शर्मा के बारे में जो कहते हैं लोग कि वो भेदभाव करते हैं SC BC या हरिजन कास्ट के लोगों के साथ, उनके साथ उठते बैठते नहीं, खाते पीते नहीं, लेकिन देवेंद्र काद्यान हर किसी के साथ मिलनसार उनका स्वभाव रहता है। इस बात को कितना सच मानते हैं आप? देवेंद्र काद्यान वाक्य में सच में है ये बात। अच्छा। हाँ, कुलदीप शर्मा के उसके पार्टनर भी इसे हैं जो भेदभाव करते हैं। हाँ, अच्छा। इस कारण। अच्छा, मतलब या तो अपनी बिरादरी के साथ, मतलब या फिर जनरल कास्ट के साथ भी वो घुल मिल कर रहते, खाते पीते हैं, लेकिन अगर कोई SC BC समाज से आता तो उनके साथ वो खाना पीना या पानी तक पीना पसंद नहीं करते। कुलदीप शर्मा नहीं करता ये, उसके साथी भी नहीं करते जो गेला साथ में रहे हैं। और देवेंद्र काद्यान, वो उनके बारे में क्या कहना है? देवेंद्र काद्यान सॉलिड बालक है, 36 बिरादरी में साथ रहता है और किट्ठा रह करे, खाता पीता है, बात करता है शांत मूल से। वो वादा है उसका, मतलब जो एक आदमी टूक तोड़ के दे देगा वो भी खाने का हकदार है वो। कौन? देवेंद्र काद्यान। आपके गांव में पलड़ा भारी सच में किसका? कुलदीप शर्मा का, देवेंद्र काद्यान? देवेंद्र काद्यान का। देवेंद्र काद्यान। हाँ, लेकिन 90%। सेकंड कौन सी पार्टी रहेगी यहाँ से? कुलदीप शर्मा रहेगी, बीजेपी रहेगी? कुलदीप रहा सेकंड तो। कुलदीप शर्मा। हाँ। और कितना ये देवेंद्र और इसमें देवेंद्र काद्यान में कुलदीप शर्मा में कितना टक्कर या कितना अंतर आप देख रहे हैं? बहुत अंतर है, बता दिया आपसे, 90% का अंतर है इनमें। 90% का। हाँ, 10 में दोनों हैं, 90 में यू अकेला है। आज ही आपके गांव में चाणक्य शर्मा, कुलदीप शर्मा के बेटे ने अपना यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित किया, क्या उसके बाद कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं पड़ा हुआ। बेशक भूपेंद्र सिंह उड़ा जाओ, कोई राजपुर में आएगा कल ले, बेशक आ जाओ, कोई फर्क नहीं यहाँ पर, कोई आओ यहाँ पर। यहाँ पर राज बब्बर भी अपनी चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं, परसों आएंगे गन्नौर में, तो क्या लगता है अब कांग्रेस को लग रहा है कुछ, मतलब पलड़ा भारी हो जाएगा? ना, कोई ना हुआ है, एक तरफी रहेगा ये। देखिए, ये हम लगातार गांवों से, जनता से बात कर रहे हैं, ये आपने देखा होगा इस तरह का जो माहौल है, जो देवेंद्र काद्यान जी के जो समर्थक है वो इस तरह से, उनका ये कहना है कि यहाँ पर कोई भी बड़े से बड़ा नेता है देवेंद्र काद्यान के खिलाफ कोई भी चुनावी जनसभा संबोधित करने के लिए, जैसे दीपेंद्र हुड्डा या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर चाहे राज बब्बर या कोई भी बड़े से बड़े दिग्गज नेता क्यों ना आए, लेकिन देवेंद्र काद्यान का पलड़ा सबसे भारी रहेगा और उनके जो समर्थक है वो किसी भी सूरत में बदलने वाले नहीं हैं। देवेंद्र काद्यान का साथ छोड़कर वो किसी भी अन्य पार्टी या नेता का समर्थन नहीं करने वाले हैं। आपका इस चुनावी जनसभा माहौल के बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।